तो मुकेश जी के स्वर में मैं उन लोगों के लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ जो कि हर दिलों में धड़कनों की तरह धड़कते रहे, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे और अपने ज्ञान, विचार, बुद्धि, विवेक से इस पृथ्वी पर सभ्यता, संस्कृति लाई, सत्य का लोगों को एहसास किया, प्रेम के रास्ते दिखाए, नफरत, नाराज़गी को दिल से तख्त उतारने की बात की, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से कलहित व्यक्तियों को सही रास्ते दिखाया, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहलाने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे व्यक्ति जब हमको छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए यादें हिलोरे लेती रहती हैं, आँखों से आंसू बहते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि हो सके तो आ जाइए, लेकिन वो कभी आते नहीं, क्योंकि प्रकृति की रचना ऐसी है, जो चले गए वो कभी वापस नहीं आते। तो प्यारे दोस्तों, सुनिए मुकेश जी का हो सके तो लौट के आना, ये बात कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कभी नहीं आएंगे। बचपन के तेरे गीत, तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे गीत, तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली तब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कर तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। नहीं आए, इसीलिए अभी समय है, जितना प्यार, सम्मान, मान देना लेना है ले लेंगे, चले गए सो चले गए, कभी नहीं आएंगे। बट मूर्ख, लड़ो लड़ो, मारो मारो, काट। आज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए, कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो महान व्यक्तियों के दिए हुए धरोहर हैं उनको मैं लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दिलों में, उनके दिमाग में ये सच्चाई का एहसास हो, सच्चे रथ और सच्चे पथ पर चलने के लिए उनमें प्रेरणा जगे। वो जितने भी दानवीय दुष्ट विचार हैं सबों का त्याग करें और जो देवत्व है, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा का पथ पकड़ें और दुनिया में फिर से स्वर्ग उतारें। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, ज़मीन पर उतारो, करुणा में, दया में, शांति में। ये जो शत्रुता है, ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, कलह है, वो विनाशकारी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्यारे दोस्तों, एक कहानी है।
एक महिला थी, उसका पुत्र बहुत ही दुष्ट हो गया था। वो महिला तो कबीरदास का शिष्या थी, वो बहुत बिलखती रोती रहती थी। तो एक दिन कबीरदास ने पूछा कि क्या तुम्हारी परिस्थिति दुर्दायक क्यों है, दुखी क्यों है? उसने बोला मेरा पुत्र दुष्ट हो गया है, वो कुकर्मों में विलीन रहता है। तो कबीरदास जी ने उसके बुलाया और बोला, ये बालक तुम मर जाओगे, 24 घंटे का ही तुम्हारा जीवन है। तो बच्चे को विश्वास और आस्था था कि कबीर जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसको ज़िंदगी में एक परिवर्तन सा एहसास होने लगा कि रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विचार सो राखो, नाम शरण नहीं आयो। मीन्स सुकर्मों नहीं किया, कुकर्म में जीवन विचार दिया। ये सुनते ही वो परेशान हो गया और भाग गया वहाँ से। कबीरदास जी सोचने लगे वो भाग गया, लेकिन जब वो समय दिए थे दूसरे दिन का, शाम के पहले मरेगा, तो कुछ देर पहले वो गांव में पहुंच गए और उससे मिलने के लिए आए। तो देखे कि वो बिलख बिलख के रो रहा था और वो अपनी पलंग पर सोया हुआ था। तो कबीरदास जी उसको उठाए, जगाए और बोले, क्यों रो रहा है बालक? बोला, गुरुजी आपने तो सही कहा, मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन बहुत कुकर्म किया हूँ ज़िंदगी में, अभी तो मैं अब जाने ही वाला हूँ, इसीलिए दुखी हूँ कि मैं इतना कुकर्मी क्यों था। कबीरदास जी उसे उठाए, पिट्ठी थपथपाए, बोले कि देख बेटा, मैं तुम्हें बचाना चाह रहा था कुकर्मों से, सही रास्ता दिखाना चाह रहा था। मरेंगे तो हम सभी, लेकिन इसका एहसास तुम्हें हो गया, इसलिए जाओ, मृत्यु और जीवन हमारे बस में नहीं, हमारे कहने से नहीं आएंगे। जिस दिन विधना का लेख है वो हो ही जाएगा। प्यारे दोस्तों, सत्य को समझो। हम लोग क्षणभंगुर जीवन जी रहे हैं और मृत्यु कब आएगी नहीं आएगी किसी को पता नहीं है। इसीलिए दुष्ट मत बनो, दारिंदगी मत करो। रावण, कंस, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, हिटलर और जितने भी पाखंडी हुए जो दूसरों के खून से अपने हाथ को रंगा, उनकी तरफ मत जाओ। मेरी तरफ फकीर योगी वृंद योगी बनो। सबके मंगल में शांति के लिए प्रयत्नशील रहो, प्रार्थना करो। ओम शांति, ओम शांति।